तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स साइन ए यह इक्वल होता है टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, और यही इक्वल होता है टू टेन ए बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। नेक्स्ट इज कोस ए। सो फ्रेंड यह इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। यह अगेन इक्वल होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। ये अगेन इक्वल होता है टू कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन। ये अगेन इक्वल होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। अब नेक्स्ट रिजल्ट इज टेन ए। दिस इज इक्वल्स टू टू टेन ए बाई टू बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ये चैप्टर समझने के लिए बहुत प्रॉब्लम हेल्प करेंगे। हमारे नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं वन माइनस कोस टू ए। दिस इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर ए। इफ this 1 plus 2 is given, then it is equals to 2 cos square a. Our next result is similar to that do. So friend, this is equals to 2 sin square a by 2 2 cos square ए बाई टू। सो फ्रेंड्स मैं आपको समझाऊंगा जो कैसे हुआ से फिर हम आगे। सो फ्रेंड्स इफ साइन इज गिवन इंस्टेड ऑफ कोस देन वी प्रोसीड इन दिस वे। एस यू नो वन बाई आइडेंटिटी बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज वन, देयरफॉर पुट वन इन दिस, देयरफॉर दिस बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस दिस ऊपर लिखा हुआ है माइनस टू साइन ए एंड कोस ए। सो फ्रेंड दिस इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर माइनस टू साइन ए कोस ए। सो फ्रेंड दिस इज अगेन इक्वल्स टू कोस ए। लेट टेक कोस एक्स कॉमन, whole square. So friend, this is our final result. Therefore 1 minus sin a is sin 2a is this. Or if we have to find 1 minus sin a, therefore this is equals to cos a by 2 tan of a by 2 minus 1 whole square. तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं मैंने ये फॉर्मूले कैसे लिखे। देयर इज साइन ए, दिस इज इक्वल टू साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। देयरफॉर यहाँ पे सिर्फ ए था तो इसका हाफ ए बाई टू और कोस ए बाई टू। एंड साइन ए इज अगेंस्ट इक्वल टू टू टेन ए बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। यहाँ पे सिर्फ ए ही दे रखा है इसलिए यहाँ पे एंगल का हाफ कर दिया। जहाँ पे इसके फॉर्मूले होते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कोस टू ए होता तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाता। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ अकेला ए है, देयरफॉर जो है इक्वल हुआ कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। अगर हम जहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू डाल दें इधर से साइन स्क्वायर की डाल तो वन माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा और कोस की डाल दे वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। हम इसको ये भी लिख सकते हैं तो कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन। ये गेन इक्वल होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। और टेन होता है साइन बाई कोस, और जहाँ पे साइन ए बाई कोस से दे रखा तो हम इसको डिवाइड करेंगे, देयरफॉर वी गेट
जे कैंसिल हो गया तो 10a/2 बन 10^2 बचेगा और वही इसका रिजल्ट है। अगर यहाँ पे 2a दे रखा होता तो यहाँ पे 2 नहीं आता नीचे डिवाइड में, और 1 - cos 2a इज 2। अगर यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर जाता है, देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ है। यहाँ पे 2a दे रखा है इसलिए इसका हाफ a बच गया। अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है, देयरफॉर कोस प्लस में होता है तो फिर वो अपने अपने आप को यहाँ बाहर ले आता है, इसलिए यहाँ पे तो कोस स्क्वायर a आ गया। और अगर यहाँ पे माइनस आ गया और कुछ a अकेला है, इसलिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर a/2 आया है। जहाँ पे a है, जहाँ पे a/2, यहाँ पे अकेला a है। जहाँ पे प्लस है इसलिए तो कोस स्क्वायर a/2 हो गया। और 1 - sin 2a, 1 क्या होता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a माइनस जे क्या हो गया 2 साइन एंगल का हाफ a कोस एंगल का हाफ a, दिस बिकम दिस। जहाँ जैसे कि हमें दिख रहा है जैसे कि वो आइडेंटिटी बन रही है, जैसे कि साइंस के साइन a माइनस कोस a का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कोस a, और देयरफॉर 1 - sin 2a इज दिस। और जब हम जहाँ से कोस a बाहर ले लेंगे, देयरफॉर वी गेट साइन बाय कोस tan a -1 का होल स्क्वायर। सो फ्रेंड दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a/2 माइनस tan a/2 -1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर जहाँ पे साइन ए दे रखा था, देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a/2 एंगल का हाफ कोस a/2, देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू साइन a/2 प्लस कोस a/2 होल स्क्वायर। देयरफॉर अगर हम जहाँ से कोस a/2 कॉमन ले लेंगे, देयरफॉर वी गेट कोस स्क्वायर a/2, बाहर आ गया, अंदर बचेगा tan a/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। अब जैसे कि यहाँ पे a है इसलिए यहाँ पे एंगल का हाफ हो गया, इसलिए जब भी आप इसको करोगे आपको इनकी नॉर्मल फॉर्म तो याद रखनी पड़ेगी कि साइन ए टू साइन ए कोस ए। अगर यहाँ पे जो भी दे रखा है उसका हमेशा एंगल का हाफ करना है। ऐसा नहीं यहाँ पे अगर 2 दे रखा है 2 का हाफ करना है, ऐसा तो करना ही है। अगर यहाँ पे 3 दे रखा है उसको 3 से डिवाइड नहीं करना, उसको भी 2 से ही डिवाइड करना है। इसके आगे जो भी पड़ा हो उसको 2 से डिवाइड करना है, चाहे वो 10 ही क्यों ना हो। आधे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और जहाँ पे अगर आप 3 लिखा होता है तो उसको उसी एंगल से डिवाइड कर देते हैं, इसके कारण उनका आंसर गलत निकल जाता है। इसलिए आपको जो जहाँ पे दे रखा है उसी का ही हाफ करना है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ ताकि हमें यह थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो फ्रेंड्स, हमें यह दे रखा है, हमें कोस थीटा को a टाइम कोस फाइव प्लस बी बाई a प्लस बी टाइम कोस फाइव कन्वर्ट करना है, और हमें tan थीटा की फॉर्म में दे रखा है आंसर। सो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है। सबसे पहले हम इसका स्केयर कर देंगे बोथ साइड से, साइड्स स्केयरिंग। Now this is equals to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta का स्केयर इज a minus b by b, and this is b equals then 1 minus cos phi by 1 plus cos phi। स्केयर तो कर गया ना, एस यू नो 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 by 1 plus cos theta is 2 cos square थीटा बाई 2, इसे बिकम tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एकदम सेम है, इसलिए मेरे को इस तरह के सिमिलरली हम फाई लगा देंगे इस साइड, एंड वी गेट आंसर इन द फॉर्म ऑफ फाई। इसलिए मैंने इस तरह किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है ये है ये है, भी पहुँच गया। अब हमें कोई सिंप्लीकेशन नहीं बची है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट
ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी से करनी है। यह इक्वल है, हम इन दो की पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम ए की बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। Therefore, friends, this is equals to this k. On solving, we get the desired result. जहाँ पे ए है, जहाँ पे भी ए है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए कोस फाई है, जहाँ पे ए कोस थीटा है, जहाँ पे ए कोस थीटा ए कोस फाई है, जहाँ पे ए कोस थीटा है, यहाँ पे माइनस का ए कोस फाई है। अगर यह उधर गया, वी गेट 2a कोस फाई, जहाँ पे जो भी सेम है, जो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -2a कोस थीटा। अब इसको देखते हैं, -a कोस थीटा कोस फाई से कोस थीटा कोस फाई, ये कैंसिल हो गया। इस सही में इस सही भी उस जगह प्लस भी हो गया, +2b, यह भी हो गया। अभी बी कोस फाई है, जहाँ पे बी कोस फाई, दोनों प्लस प्लस के साइन है, ये भी कैंसिल हो गए। जहाँ पे -b कोस थीटा है, जहाँ पे -b कोस, ये भी कैंसिल हो गए। जहाँ पे और जहाँ पे सेम सेम है, साइन उल्टे हैं, फिर उधर जाके प्लस हो जाएगा, +2b कोस थीटा कोस फाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पे सभी में 2 कॉमन है, 2 को उधर भेज दो। यहाँ पे सिर्फ थीटा वाली वैल्यू एक तरफ रखो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द आंसर इन द फॉर्म ऑफ थीटा। यह फाइव में है, यह उधर जाएगा, माइनस बी, ये दोनों उधर चले गए हैं, यह इक्वल है ऑफ कोस थीटा कोस फाई। नेगेटिव साइन इस साइड है, इस साइड है, बाहर ले लो। therefore this become a cos phi plus b is a cos theta minus b time cos theta cos phi, taking cos theta common, therefore cos theta is a cos phi plus b by a minus b of cos phi। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ पे प्लस बन रहा था, मैंने गलती से नेगेटिव कहीं से ले आया। सो फ्रेंड्स इस तरह करके हमारा जो है सम सॉल्व हो गया। देखो इस साइड cos थीटा इज a cos फाई प्लस बी बाई a प्लस बी cos फाई था, इस साइड भी सेम वही बना है हमारा, a cos फाई प्लस बी बाई a प्लस बी cos फाई। सो फ्रेंड्स देखिए कितनी सिंपल तरीके से आप इन सब को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इनको दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एस यू नो cos थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो जैसे हम इसकी वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे को ये मेथड थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस मेथड से करवाया आपको। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तरुण मित्तल एंड यह आपका 5th लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। सो फ्रेंड्स इसमें आज हम समझेंगे कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ डबल एंगल को इन सिंगल एंगल में। सो फ्रेंड्स इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला जानना होगा, दैट इज़
sin 2x. This is equals to 2 sin x cos x. This is equals to 2 tan x by 1 minus plus tan square x. तो फ्रेंड्स अब हम ये जानते हैं कि कैसे आया. As you know, sin 2x is sin x plus x. This is you also know that this is sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. As is there x and x is a and b, therefore we get this. So they will add on become this to sin x and cos x. When friends we divide 2 sin x cos x by cos square x, we get in their denominator is 1. Divide by cos square x, we get sin 2x is 2 sin x cos x by cos square x by 1 by cos square x. This is equals to, ये कैंसिल हो गया, 2 tan x by secant square x. As from identity secant square x minus tan square x is 1, we get secant square x is 1 plus tan square, therefore sin 2x is 2 tan x by 1 plus tan square x. Our second result is cos 2x. This is cos square x minus sin square x. This is again equals to, this is equals to 2 cos square x minus 1 again equals to 1 minus 2 sin square x again equals to 1 plus tan square x by 1 minus tan square x. अब हम समझते हैं कि so friends, as you know, cos 2x is cos x plus x. This is equals to cos x minus प्लस के कारण माइनस आ गया sin x. Therefore this will become cos square x minus sin square x. So friends, हमें इन फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना, हमें इस फॉर्मूले को समझ के करना है. And this will become this as because sin square x plus cos square x is 1, therefore we get cos square x as 1 minus sin square, therefore this will become 1 minus sin square x. इसका 1 minus j पर आई था, therefore this will become 1 minus 2 sin square x. On giving sin square x, we get 1 minus cos square x, therefore we get therefore this will become cos square x minus 1 plus cos square x. Therefore this will become 2 cos square x minus 1. हमें यह मिल गया है, हमें यह मिल गया. ओके, तो ये मिल चुका है, ये मिल गया. अब ये कैसे आया? ये भी उसको डिवाइड करने से ही आएगा. जब हम इसको डिवाइड करते हैं बाय cos square x, we get cos 2x is 1 minus tan square x by secant square x. Therefore this becomes 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. This is our final formula. अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ. फॉर्मूला इज tan 2x का. So friends, tan 2x is 2 tan x by 1 minus tan square x. ये सेम टू सेम sin 2x का फॉर्मूला, बस इधर प्लस था, इधर नेगेटिव है. अब हम समझते हैं ये कैसे आया. दिस इज tan x plus x tan a plus b is tan a tan b by 1 minus tan a tan b. Then this become 2 tan x by 1 minus tan
स्क्वायर एक्स। अब हम चलते हैं, अब हम ये समझते हैं कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रिपल एंगल को इनटू सिंगल एंगल। इसमें हमारा पहला आता है साइन 3x, दिस इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x minus 4 sin cube x. Our second result is cos 3x. This is equals to 4 cos cube x minus 3 cos x. Our third result is tan of 3x. This is equals to 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x. This is our last formula. सो फ्रेंड, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको प्रूव करके दिखाएंगे। बाकी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। इसमें आप इसको साइन ऑफ 2x प्लस एक्स मान लेना, इसमें आप इसको कॉस ऑफ 2x प्लस एक्स मान लेना, इसमें आप इसको टेन ऑफ 2x प्लस एक्स मान लेना। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। साइन 3x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x plus x. This is equals to sin 2x sin a cos b plus ये प्लस इसका sin a cos b plus cos a sin b. Therefore, as you know sin 2x from our formula, this is 2 sin x cos x and cos x plus this is 2 1 minus 2 sin square x and sin x। अब बातों को यही कंफ्यूजन होगी कि हम sin 2x और cos 2x से कौन सा वाला फॉर्मूला लें। तो फ्रेंड्स, इसमें साइन है तो साइन वाला ही फॉर्मूला लेना है, इसमें भी साइन वाला आता है तो साइन वाला ही लेना है, cos वाला नहीं लेना। तो फ्रेंड, दिस इज इक्वल टू sin x cos square x प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x। तो फ्रेंड्स, इधर साइन है, इधर साइन बन सकता है, इसको भी साइन बना दो। तो sin x दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x दिस इज बिकम 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस sin x minus 2 sin of cube x, 2 sin x x. This is 3 sin x minus 4 sin cube x. Hence proved. This is our result. एंड आप इसी तरह इन दोनों को भी सॉल्व करोगे, आपका ये रिजल्ट निकल जाएगा। इस बार इसमें कोस है तो फिर इसकी जगह 2 cos के एक्स माइनस 1 ले लेना इसकी जगह पे, इसकी जगह तो एक ही फॉर्मूला वो लेना पड़ेगा। जिस तक कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है कि हम आपके लिए और वीडियोस बनाएं। तब तक के लिए बाय। Next video we will discuss about trigonometric equations and about 1 or 2 videos left and this chapter is completed.